जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी JIIT नोएडा में बुधवार से 9वें अंतर्राष्ट्रीय जैव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन आईकैप 2026 का शुभारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर से आए जाने माने वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल हो रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर के अनुभवी और एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में JIIT नोएडा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसेस इन बायोसाइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी यानी आईकैप 2026 का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य और DRDO के पूर्व महानिदेशक पद्मश्री डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत और विशिष्ट अतिथि के तौर पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में दुनिया भर के जाने माने वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल हो रहे हैं। इस तरह का जो सेमिनार है ये हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए जो डोर्स हैं उनको ओपन करता है। तो इसके साथ हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करेंगे। जैसे आज हमारे पास मलेशिया से प्रोफेसर्स आए हैं, US से प्रोफेसर्स आए हैं। इन सब के साथ जब हमारा डायलॉग होगा तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे, हमारे प्रोफेसर्स उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो एक ग्लोबल अप्रोच होगी जो कि बायोटेक्नोलॉजी को विश्व के लिए बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगी। Seminars this morning have been absolutely wonderful. They've been a great introduction to the field and the speakers have been very inspiring. First time coming to India and join this very wonderful conference. I think we just finished the keynote lectures by a distinguished VIP. I think talk about the whole biotechnology sector in India. I'm very impressed with how much concentration and focus by this country, by the academia in this country about biotechnology. I explore the pharmacological potential drug, and I'm very excited to share my knowledge, my own research data in this JIIT conference this year. I think this ICAB 9th conference that they're having is extremely current and innovative in the sense that it is highlighting aspects of where we can actually go, especially when you consider Viksit Bharat and how the country is trying to achieve sustainability. 3 दिवसीय सम्मेलन आईकैप 2026 में बायो साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी में ग्लोबल इनोवेशन पर विचार मंथन किया जा रहा है। इसके जरिए छात्रों को नए अवसर तलाशने के लिए मजबूत मंच मिल रहा है। ये सेमिनार का स्टैंडर्ड जो है काफ़ी हाई है और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, चाहे PhD लेवल के हो या फैकल्टी लेवल के हों, उनका हमने देखा है एब्स्ट्रैक्ट्स, तो उनका काम काफ़ी अच्छा है। तो ये लेवल जो है रिसर्च का यहाँ पे दिखता है इस कॉन्फ्रेंस में। और ऐसे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं बायोटेक डिपार्टमेंट जो JIIT उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने ऐसा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इसकी फाउंडेशन बायोटेक्नोलॉजी से ही आई है और आने वाली टाइम में ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगी सभी एरियाज़ में, स्पेशली हेल्थ केयर में और ड्रग डिस्कवरी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होगा। तो मैं इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ देखता हूँ और इनके दोनों की आजकल इंडस्ट्री भी कह रही है कि आप बायोटेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, दे शुड स्टडी डेटा साइंस, दे शुड स्टडी AI। अगर ये दोनों स्टडी करेंगे तभी ये बायोटेक्नोलॉजी यूजफुल वो सोसाइटी को दे पाएंगे। हम लोग के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी होते थे लेकिन कोई फिक्स टर्म नहीं था, कभी भी किसी ने प्लान किया तो कर लिया। 2017 से हम लोग ने शुरू किया। उस समय पहला जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था वो PMB के नाम से हुआ, बट दैट वाज फिक्स्ड कि भाई हमें एनवायरनमेंट और माइक्रोबियल का देखना है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग हर साल करेंगे, तो हमें एक ब्रॉडर थीम चाहिए। तब ये आईकैप सीरीज हुई।
ये हमेशा हम लोग लास्ट वीकेंड ऑफ जनवरी करते हैं। हर साल जनवरी में हम लोग ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये 12 सालों से चल रहा है। 12th एडिशन है हमारी कॉन्फ्रेंसेस का, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो करता है। इस साल 9th एडिशन है ICAP के नाम से। इस बार का हमारा फोकस्ड है, जैसा कि सारस्वत जी ने भी बोला था, कि विकसित भारत, दैट इज़ अ मिशन दैट इज़ बीन गिवन बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। विकसित भारत कैसे बनेगा? विकसित भारत मोर ऑफ दी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके एंड एक सस्टेनेबल लिविंग की तरफ बढ़ते हुए बनेगा। एंड उसके लिए बहुत ज़रूरी था टू फोकस, बिकॉज वी आर द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, सो वी फोकस ऑन द इनोवेशंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ बायोमेडिकल एंड बायो engineering sciences. Pre-conference session yesterday on 27. That was a student-oriented pre-conference workshop, giving a glimpse to student and information about the job opportunities and the research opportunities overseas, as well as how they can use social media productively and proactively to develop their career. Now, this was a pre-conference. This ICAP conference schedule is 5 sessions spread over the 3 days. इस सम्मेलन में इनोवेशन, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और पारंपरिक और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के समन्वय के जरिए बायोटेक्नोलॉजी और बायो साइंसेस के क्षेत्र में अहम चर्चा हो रही है। छात्रों को इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे उन्हें आगे की लाइन चुनने में सुविधा होती है। पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये फ़ायदा ये होता है कि उनको अलग अलग थीम के लेक्चर्स, जानकारियाँ मिलती हैं, और जो बच्चे यहाँ पर 4 साल रुकते हैं या बाहर से आते हैं उनको हर बार एक नई फील्ड की जानकारी होती है। वैसे इस पर्टिकुलर एपिसोड में भी हमने जो है 5 थीम रखी है, तो बच्चे ये समझ पाते हैं, ये जान पाते हैं कि उनको फ़िलहाल किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सपोज़ वो एनवायरनमेंट की तरफ जाना चाहते हैं या टिश्यू कल्चर की तरफ जाना चाहते हैं, तो एक वाइड अम्ब्रेला है बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी अलग अलग डायरेक्शंस हैं, किस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। इस तरह से वो बच्चों को ज्ञान देता है और बच्चे अपना फील्ड चूज़ कर पाते हैं। भारत जैव प्रौद्योगिकी संचालित क्रांति के मुहाने पर खड़ा है, जहां जैव चिकित्सा अनुसंधान राष्ट्रीय विकास और वैश्विक नेतृत्व की आधारशिला के रूप में उभर रहा है। ऐसे में ICAP 2026 जैसे आयोजनों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस, नोएडा।